नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज प्रोग्राम में जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे रत्न के फायदों के बारे में जिसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो दूर हो जाती है। ऐसा कौन सा रत्न है जो व्यक्ति के जीवन को सामान्य कर देता है? जब भी हम परेशान होते हैं या हमारे जीवन में कोई दुविधा आती है, इसको ऐसे समझिए, तभी हम अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए निकलते हैं। इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है या हम किसी ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जिससे हम बाहर निकल नहीं पाते, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं अपनी परेशानी का हल जानने के लिए। उन्हीं परेशानियों के हल के रूप में अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो वहाँ पर एक ऐसा रत्न है जो उस खराब स्थिति को, आपके जीवन के उथल पुथल को दूर कर सकता है और आपके जीवन को सामान्य कर सकता है। कौन सा ऐसा रत्न है? वो है लहसुनिया रत्न। लहसुनिया रत्न के क्या कहने, जितना दिखने में ये कहें जितना सुंदर दिखता है उतना ही जीवन को भी खूबसूरत बना देता है। अगर हम इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो ये बेरिलियम एल्यूमिनेट है। इसका हल्का पीला रंग जो बीच में बना हुआ होता है वो होता है फेरल ऑक्सीडाइज के कारण। फेरल ऑक्सीडाइज के कारण ही इसके बीच में पीले रंग की धारी आती है। इसको देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल बिल्ली की आंख के समान है। इसके अंदर हल्के में अयम तथा क्रीमियम का तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो ऐसा होता है जो बिल्कुल बिल्ली की आंख के भांति दिखाई देता है। इसके अंदर हल्के हल्के सूत, जैसे धागे के रेशे कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ ऐसे धागे के रेशे भी यहाँ पर प्रतीत होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए इस रत्न को, जिस प्रकार अंधेरे में बिल्ली की आंख चमकती है ना, ठीक उसी प्रकार ही ये रत्न होता है। इसीलिए इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? कैट्स आई कहा जाता है। इसका कारण ही यही है क्योंकि दिखने में बिल्कुल ये किसके समान होता है? बिल्ली की नेत्रों के समान, यानी बिल्ली के आंखों के समान। इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में कैट्स आई ही है। अब ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन क्षेत्रों में व्यक्ति को पहुंचाता है? जैसे कि सरकारी कार्य, सरकारी कार्यों में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है। अगर व्यक्ति लगातार गवर्नमेंट रिलेटेड लॉस में चल रहा है, उसके काम नहीं बन पा रहे हों, तो उस केस में ये रत्न बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे लाभ जो है वो पाए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट से संबंधित काम, आप लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो भी यहाँ पर सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ पर इस रत्न को धारण करने से आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर आप कर्मशील व्यक्ति हैं, लगातार आपका डेडिकेशन अपनी एजुकेशन के प्रति है, फिर भी रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो लहसुनिया यहाँ पर आपकी काफ़ी मदद करता है। क्योंकि ये एक ऐसा रत्न है जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जहाँ पर व्यक्ति अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता महसूस करता है कि उसका निर्णय क्षमता यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। वो धीरे धीरे अपने अंदर खुद ही चेंजेस देखने लगेगा। इसे और कब धारण किया जाता है? ऐसे कौन सा ग्रह है जिसके कारण लहसुनिया धारण किया जाता है? देखिए, लहसुनिया को हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, सरकारी कार्य संबंधित आपको चाहिए। हाँ, आप इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली से संबंधित परामर्श लेने के बाद। हाँ, किस ग्रह के कारण, किस ग्रह के दूषित होने के कारण इसे धारण किया जाता है? केतु ग्रह के कारण, राहु ग्रह के कारण, शनि ग्रह के कारण भी इनके लिए अलग अलग रत्न बने हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर ये तीनों ही साथ में इफेक्टेड मिलते हैं, उस केस में लहसुनिया हम धारण करने की सलाह देते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लहसुनिया उसी केस में आपको धारण करने की सलाह देंगे। जल्दबाजी में वो भी नहीं देने वाले आपको लहसुनिया रत्न धारण करने के लिए। यहाँ पर जब तक राहु, केतु व शनि दूषित ना हो, अगर दशा आपकी केतु की चल रही है
कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है तो ऐसे में इसे आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पूरी कुंडली का परीक्षण करने के बाद ही यहाँ पर केतु का रत्न धारण करना चाहिए। ये आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आता है, जैसे आपके अंदर बल प्रदान करेगा, उत्साह प्रदान करेगा। कई लोगों की समस्या होती है, काम पे तो जाते हैं लेकिन उत्साह नहीं होता, वो एनर्जी फील नहीं करते अपने काम को लेकर। बस करना है तो अपने काम को कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है। जब तक आप अपने काम के प्रति खुश नहीं रहेंगे, आप अपने काम को कर ही नहीं सकते। आपको अपने काम को आपके जीवन के हिस्से की तरह रोज़ खुशी से महसूस करना होगा, तभी आप अपने काम के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं। अदरवाइज आपका काम कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। दूसरा, यहाँ पर व्यक्ति के लिए अगर इच्छा है मैं संपत्ति में वृद्धि करूं, तो यहाँ पर केतु रत्न काफ़ी फायदे देता है। आप दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन रुकावट आ रही है, फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हैं लेकिन रुकावट आ रही है, या फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, उसमें भी रुकावट आ रही है, तो यहाँ पे रत्न लहसुनिया ही है आपके लिए धारण करने के लिए। ट्रांसफ़र कराने में भी सहायक है। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए लेकिन रुकावट आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, चाहे कोई भी रीज़न बन रहा हो, उसमें रुकावट आ रही है, तो यहाँ पे रत्न लहसुनिया आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दिमागी परेशानियाँ, अगर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो अनहेल्दी है, यानी कि यूँ कहें कि व्यक्ति मस्तिष्क रूप से स्वस्थ नहीं है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्ति को, तो उस स्थिति में भी रत्न लहसुनिया यहाँ पर धारण करना चाहिए। संपत्ति में वृद्धि तो एक कारण है ही, लेकिन मानसिक दुर्बलता के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रत्न लहसुनिया काम आता है, क्योंकि तनाव को दूर करता है। मुख्यतः व्यक्ति के स्ट्रेस लेवल को यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद कर देता है। ये उन व्यक्तियों के लिए, मान लीजिए ये उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल यूँ कहें संजीवनी समान है, जो रोज़ सोने के बाद सुबह डर के उठते हैं। भयानक सपने, डरावने सपने आना, नींद में चमका बढ़ना। छोटे बच्चों के अंदर कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, कई बार ये बड़ों में भी दिक्कत देखने को मिलती है कि सोते सोते डर जाते हैं, चमका लेते हैं। इसके अलावा चमक जाते हैं भयानक सपनों के कारण। ऐसे सपने जहाँ पर उसको मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हों, पितृ दिखाई देते हैं, मानो सपने में कोई उन्हें मारने के लिए आ रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, जहाँ पर व्यक्ति नींद से उठने के बाद केवल डरता ही है, यानी वो उस सपने से निकल तो चुका है लेकिन निकल नहीं पा रहा। कहने का अर्थ है नींद तो टूट गई व्यक्ति की, लेकिन उठने के बाद भी वो उस सपने में ही फंसा हुआ है, यानी वो बार बार आंखों के सामने सपना उनके आ रहा हो, मस्तिष्क में सपने के विचार लगातार चल रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो हेल्थ रिलेटेड जिन व्यक्तियों को एलर्जीज़ का इशू है, लगातार सूजन रहती है शरीर में किसी न किसी हिस्से के अंदर, सांस लेने से संबंधित परेशानी है, या फिर सांस की नली में समस्या है, तो ऐसे में लहसुनिया आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सबसे अच्छा लहसुनिया देखिए कहाँ कहाँ का होता है। लहसुनिया तो ऐसे कई सारी जगहों से पाया जाता है, जैसे श्रीलंका से पाया जाता है, श्रीलंकन हो गया, ब्राज़ील का हो गया, चीन का भी हो गया, वर्मा का भी हो गया, और उड़ीसा में भी काफ़ी मात्रा में देखो ये पाया जाता है। सबसे बेस्ट जो रहता है ये उड़ीसा का अच्छा माना जाता है, श्रीलंका का अच्छा माना जाता है, बर्मा का अच्छा माना जाता है। इसमें से एक सबसे महंगा लहसुनिया आता है, वो आता है कनक खेत का, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन जो माना जाता है कनक खेत का। क्वालिटी वाइज कनक खेत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ये महंगा होता है। इसे चांदी में बनवाकर धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। ये रत्न तो एक है लेकिन इसके लाभ कई सारे हैं, तो इसीलिए सबसे पहली बात रत्न संबंधित कि कोई भी व्यक्ति इसे धारण तभी कर सकता है जब अपनी कुंडली दिखा दे, अपनी मर्जी से प्रोग्राम देखकर
या कहीं पर भी लहसुनिया से संबंधित पढ़ के कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ा, आपने अपनी परेशानी देखी और रत्न को धारण कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ऐसे नहीं खा लेनी चाहिए बिना परामर्श के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई हमें सूट करे, रिएक्ट भी कर सकती है। इसीलिए कोई भी रत्न हमें कभी भी अपनी मर्जी से धारण नहीं करनी चाहिए। किसी ने बोल दिया कि मैंने पुखराज पहना था, मेरे जीवन में बदलाव आ गया, और आपने सुन के भी पुखराज खरीद लिया, लेकिन वो आपको सूट नहीं किया, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई, उल्टा मान के चलिएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से इसे धारण नहीं करेंगे। आप प्रॉपर परामर्श लेने के बाद कोई भी रत्न धारण करेंगे, चाहे वो केतु का रत्न लहसुनिया हो, चाहे वो बृहस्पति का रत्न पुखराज ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी ग्रह का कोई भी रत्न क्यों ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी रत्न कभी भी अपनी मर्जी से धारण नहीं करना है। जो भी रत्न आप धारण करते हैं वो अभिमंत्रित और सिद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धि के बाद उसके जो मूल फल है वो जातक को और जातिका को प्राप्त होते हैं, जिस उद्देश्य से उसने उसको धारण किया हुआ है। आपके भी मन में अगर सवाल हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, एस्ट्रोलॉजिकली अपॉइंटमेंट आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क करके ले सकते हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब बढ़ेंगे हम आगे, जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे सितारे। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों, आज दिन शुभ और फलदायी रहने वाला है। व्यापार संबंधित दिन आज आपका शुभ है। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत देखने को मिल रही है। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा आप यहां पर लेने वाले हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, आज दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कार्यभार आपके ऊपर अधिक रहने वाला है। यूं कहें दिन आज भाग दौड़ में ही व्यतीत होने वाला है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, नियंत्रण रखिएगा खर्चों पर। मिथुन राशि, दिन सामान्य है। व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मध्यम रहने वाला है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। बेवजह विवाद में यहाँ पर आप फंस सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपका यहाँ पर अच्छा देखने वाला है। परिजनों के साथ में यहाँ पर मेल जोल बढ़ेगा और उनका सहयोग भी प्राप्त होने वाला है आपको। कोर्ट कचहरी संबंधित कार्यों से आज के दिन बच सकते हैं तो बचिएगा। कर्क राशि, मिला जुला दिन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कई सारे बड़े बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टि से गतिविधियां काफी प्रगति की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। सफलता मिलने के यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। सिंह राशि वालों की करते हैं बात। सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी शुभ फलदायी है। कारोबार में विस्तार की नई योजनाएं रंग लाने वाली है। आकस्मिक रूप से यहाँ पर आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। कार्यस्थल में यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। सफलता मिलने से मन काफी प्रसन्न बना रहेगा। परिवार का माहौल भी यहाँ पर काफी आनंदित रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आज दिन आपका शुभ है। व्यापार में यहाँ पर काफी धन लाभ देखने को मिलेगा। कार्यभार भी यहाँ पर आपके सहयोगी मिलकर कम करते हुए नजर आएंगे। कारोबार को लेकर यहाँ पर यात्रा देखने को मिल सकती है। पारिवारिक माहौल में यहाँ पर भाई बहनों के बीच में अनबन देखने को मिलेगी। संतान भी यहाँ पर आपका मनोबल बढ़ाती हुई नजर आएगी। तुला राशि, दिन जो है वो सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपकी काफी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए। दिन आज शुभ नहीं है नए कार्य की शुरुआत के लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, दिन आज आपके लिए उत्तम है। कार्यों में सफलता मिलने से उत्साह बना रहेगा। आर्थिक स्थिति और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के साथ तरक्की के भी यहाँ पर योग बनते हैं। अनावश्यक खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, जो कि खर्चे रहेंगे पारिवारिक रूप से। धनु राशि, धनु राशि वालों, दिन आज सामान्य रहने वाला है आपके लिए। भागदौड़ बड़ा दिन है। परिवार में आपके बड़े जो है वो कई गुना ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने वाले हैं, जिसके कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आपके ऊपर कार्य का जो भार है वो बढ़ने वाला है।
ये भी आपके तनाव का कारण यहाँ देखने को मिल सकता है। मित्रों के साथ यहाँ देखा जाए तो आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होने वाला है। मकर राशि, मकर राशि वालों दिन जो है वो यहाँ पर मध्यम रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। नई योजनाएं जो आप बना रहे हैं अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, वो यहाँ पर शुभ रहने वाली है, लेकिन शुरू में आप बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। जितना हो सके आप सोच समझ कर ही निवेश करें यहाँ पर अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, तो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आगे चल के ये आपको नुकसान ज़रूर दे सकता है। दिन तो शुभ रहेगा निवेश करने के लिए, लेकिन आगे जाके ये आपको लॉस ज़रूर दे सकता है। वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों दिन आज यहाँ पर आपका शुभ रहने वाला है। स्वयं की मेहनत से आज आप अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में यहाँ पर सफल रहेंगे। पुराने मित्रों से यहाँ पर आपकी मुलाकात देखने को मिलती है। लव लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन संतान के कारण यहाँ चिंता आपकी बनी रहने वाली है। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों आज का दिन जो है वो आपके लिए प्रगति भरा दिन है, धन लाभ का दिन है। यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होगी। आकस्मिक रूप से यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी लॉटरी से या फिर शेयर से रिलेटेड यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट यहाँ आपको ग्रोथ दे सकता है अचानक से। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।